Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. Three capacitors of 3 microfarad, 2 microfarad and 6 microfarad are connected in series. When a battery of 10 volt is connected to this combination, then average on 3 microfarad capacitor will be. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि 3 कैपेसिटर है, ओके, 3 माइक्रोफैराड का, 2 माइक्रोफैराड का और 6 माइक्रोफैराड का, और तीनों जो है वह सीरीज में जो है वह कनेक्टेड है। और ये तीनों जो कैपेसिटर है वह 10 वोल्ट बैटरी के साथ जो है वह कनेक्टेड है। तो हमको जो है वह 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के पास जो हमारा चार्ज होगा उस चार्ज का हमको वैल्यू निकालना है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे इस फिगर में कि तीनों कैपेसिटर जो है वह हमारा सीरीज में कॉम्बाइंड है इस तरह से, और 10 वोल्ट बैटरी के साथ। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि जब कैपेसिटर जो है वह हमारा सीरीज में कॉम्बाइंड होता है तो तीनों कैपेसिटर के पास जो हमारा चार्ज होगा वह चार्ज का वैल्यू जो है वह सेम होगा। ओके, अगर इसके पास Q है तो इसके पास भी Q होगा और इसके पास भी जो है वह Q होगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह डिफरेंट होता है। इसके पास पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इसके पास पोटेंशियल V2 हो जाएगा और इसके पास जो है वह पोटेंशियल V3 हो जाएगा। ओके, तो हमको जो है वह इस 3 माइक्रोफैराड के पास जो हमारा Q का वैल्यू है उस Q का वैल्यू जो है वह निकालना है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि अगर ये हमारा Q1 है, इसको मान लेते हैं Q2, इसको मान लेते हैं Q3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि तीनों का जो चार्ज का वैल्यू है Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, ये जो है वह तीनों जो है वह हमारा Q के बराबर है। ओके, और Q का जो वैल्यू होता है वह होता है हमारा C इंटू V। ओके, तो C जो है हम यहाँ पे इक्विवेलेंट ले लेंगे। तो इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, तीनों कैपेसिटर का जो है वह हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर का जो है वह वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है तीनों हमारा सीरीज में कॉम्बाइन है। तो सीरीज में जब कॉम्बाइन होगा तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट हो जाता है वह हो जाता है 1/CE इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 प्लस 1/C3। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1/C इक्विवेलेंट। तो C1 का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3 माइक्रोफैराड और C2 का जो है वह है 2 माइक्रोफैराड और C3 का जो वैल्यू है वह है 6 माइक्रोफैराड। ओके, तो इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो वह एलसीएम हमारा हो जाएगा, वह हो जाएगा 6। ओके, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जब 6 है तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3 प्लस और ये हो जाएगा 1। ओके, ये निकल जाएगा 1/C, यहाँ पर हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये हो जाएगा 6/6, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बच जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1। ओके, इसका मतलब C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। ओके, अब हमको जो है वह 3 माइक्रोफैराड के पास जो चार्ज है उस चार्ज का वैल्यू निकालना। तो तीनों के पास जो है वह हमारा चार्ज के वैल्यू सेम है। तो अगर हम Q निकाल लेते हैं तो Q इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। ओके, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू हमने जो है वह निकाल लिया है 1 माइक्रोफैराड। ओके, और पोटेंशियल जो है वह हमारा 10 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा वह चार्ज का आ जाएगा 10 माइक्रो कूलम। ओके, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑप्शन हमारा बी नंबर है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।